नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नया बिंदु और नई कड़ी लेकर। तो आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने संचारी भावों की एक शानदार सी ट्रिक लेकर कि आज के बाद, इस वीडियो के बाद ही आपको कभी संचारी भाव आप सुनाने लगेंगे तो सामने वाला देखकर अचंभित रह जाएगा कि 33 संचारी भाव और इस तरह से याद है, कमाल हो गई। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, फिर उस ट्रिक के माध्यम से आप भी सभी को सुना देना। पहला है 5 व वितर्क विषाद विबोध व्रीड़ा व्याधि। 5 व वितर्क विषाद विबोध व्रीड़ा व्याधि, ठीक है। फिर 4 असूया अमर्ष अपस्मार और अवित। असूया अपस्मार अमर्ष और अवित। फिर आता है 4 मैं मदमति मरण मोह। 4 मैं मदमति मरण मोह। फिर 3 उग्रता उन्माद उत्सुकता। उग्रता उन्माद और उत्सुकता। फिर आता है 2-2 वाले, जिनमें 2-2 आएंगे। फिर शनि चस आग। शनि चस आग। क्षय में भी 2 आएंगे, शंका और श्रम। नी में भी 2 आएंगे, निद्रा और निर्वेद। चय में भी 2 आएंगे, चिंता और चपलता। सय में भी 2 आएंगे, स्मृति और स्वपन, ठीक है ना। शनि चस आग। आ में भी 2 आएंगे, आवेग और आलस्य। गै में भी 2 आएंगे, गर्व और गलाने। फिर 1-1 वाले, तज दे हद। तय से त्रास, जय से जड़ता, दे से दैन्य और है से हर्ष और धय से धृति। पूरे 33 है, चाहो तो गिन लेना चाहिए। अभी आपको सिखा देता हूं कि कैसे संचारी भाव याद करने हैं। 1 नंबर पर हमारे पास संचारी भाव। ये जो संचारी भाव है, ये रस का चौथा भेद है। रस का चौथा भेद है। संचारी भाव जो होते हैं स्थायी भावों के सहायक होते हैं। स्थायी भावों के सहायक जो भाव होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। तो संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 मानी गई है। भरत मुनि ने भी 33 ही मानी है। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने भी 33 ही मानी है। उनको याद कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम याद करेंगे 5 व। 5 व की 5 व, फिर आएगा 4 फिर आएगा 4 मैं, फिर आएगा 3 उ। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। व की बात करें तो क्या रहेगा, वितर्क विषाद विबोध व्रीड़ा और व्याधि। वितर्क विषाद विबोध व्रीड़ा और व्याधि। 4 की बात करें तो असूया अमर्ष अपस्मार और अवहित, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैं की, तो मद मति मरण और मोह। मदमति मरण और मोह। 3 ऊ की बात करें तो उग्रता उन्माद और उत्सुकता। उग्रता उन्माद और उत्सुकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं शनि चस आग। अब हम किसकी बात करेंगे कि शनि चस आग, ठीक है ना। इसको इस तरीके से याद रख लेना, शनि चस आग। शनि चस आग, शनि चस आग। श से क्या रहेगा, शंका और श्रम। नी से क्या रहेगा, निद्रा और निर्वेद। चय से क्या रहेगा, चिंता और चपलता। स से क्या रहेगा, स्मृति और स्वपन, ठीक है ना। आ से क्या रहेगा, आवेग और आलस्य। गै से क्या रहेगा, गर्व और गलानी, ठीक है ना। अब आता है तज दे हद। अब क्या करेंगे, तज दई हद। तज दे हद। तय से त्रास, जैसे जड़ता, दै से दैन्य, है से हर्ष और धै से
धृति। अब काउंट कर लेते हैं, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 के बाद 29 30 31 32 और 33। आपके सामने ये सारे के सारे 33 संचारी भाव है। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये 33 संचारी भाव बड़ी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। वितर्क का मतलब होता है तर्क वितर्क की स्थिति, विषाद का मतलब होता है कि दुख जो होता है, विबोध का मतलब होता है ज्ञान होना, ठीक है ना, और व्रीड़ा का होता है लज्जा। व्रीड़ा के क्या अर्थ होता है? लज्जा, ठीक है ना। व्याधि का मतलब शारीरिक बीमारी रहती है। शारीरिक बीमारी, ठीक है ना। और असूया का मतलब होता है किसी की, असूया का मतलब होता है किसी की उन्नति से जलकर उसके अनिष्ट की, और यह उसके अनिष्ट का सोचना असूया कहलाता है। जब हम अनिष्ट की सोचते हैं, अनिष्ट करने की सोचते हैं, वो असूया कहलाता है। अमर्ष का मतलब होता है कि हमारी आज्ञा की अवहेलना, जब हमें लगता है कि हमारी आज्ञा की अवहेलना हुई है तो उस वक्त जो हमें क्रोध आता है वो अमर्ष के अंतर्गत आता है। अपस्मार का मतलब होता है मृगी जैसी अवस्था होना, दौरे पड़ना जैसी अवस्था अपस्मार में आता है। अवित, अवित का मतलब क्या है? अवित का मतलब है लज्जा के कारण भावों को छुपाना। अवित में क्या होता है? लज्जा के कारण भावों को छुपाना, ठीक है ना। मदमति, मरण, मोह, सब, उग्रता, उन्माद, सुप्ता, शंका, श्रम, निद्रा, निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है कि सुख दुख का समान भाव होना, निर्वेद के अंतर्गत आता है। शांत रस का वैसे स्थायी भाव ही है ये। चिंता, चपलता, स्मृति मतलब याद होता है। आवेग, आलस्य, गर्व, गलानी, त्रास, जड़ता, दैन्य, हर्ष। धृति, धृति का होता है धैर्य। तो ये 33 संचारी भाव थे। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना आगे से आगे, और कमेंट अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।